Next question is, a small hole of area of cross section 2 mm square is present near the bottom of fully filled open tank. इस तरीके से क्वेश्चन समझते हैं पहले इसमें क्या है। इस तरीके से ओपन टैंक है, यहाँ पे क्वेश्चन में कर रहा है नीचे एक छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे होल है और होल कितना है 2 mm स्क्वायर। ठीक है, ये बड़ा सा ओपन टैंक है, ये ओपन टैंक है जिसकी हाइट दी गई है 2 मीटर। टेकिंग द g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ओपन होल वुड बी नियरली। यहाँ से देखो ये पूरी तरीके से पानी से भरा गया है, पूरा फिल्ड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से जो वाटर निकलेगा उसकी स्पीड क्या होगी। इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, टोरिसेल्स लॉ ऑफ फ्लक्स। अगर ऐसा कोई केस होता है कि मान लो ओपन है और ये पूरी तरीके से फिल्ड होता है, वहां पे टोरिसेल्स लॉ ऑफ फ्लक्स के अकॉर्डिंग वेलोसिटी कितनी होती है, वेलोसिटी v इक्वल्स होती है अंडर रूट 2gh के इक्वल होता है। तो यहाँ हम लोग अप्लाई करते हैं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई में g कितना होता है 10, क्वेश्चन में गिवन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट कितनी है टैंक की 2 दी गई है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे रूट के साथ तो वैल्यू कितनी आएगी 6.32 मीटर पर सेकेंड। ये होगी वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी से ये बाहर निकल रहा है। पूछा क्या गया है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, रेट कितने रेट से फ्लो कर। अगर हम कहें वॉल्यूम फाइंड करना तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ फ्लोइंग पर सेकेंड, फ्लोइंग पर सेकेंड कितना हो जाएगा, हमारा कितना फ्लूइड फ्लो कर रहा है बाहर की तरफ, उसको हम लिखेंगे Q इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाई V। मीन्स वहां पे एरिया कितना है और उसकी वेलोसिटी कितनी है। एरिया कितना है 2 mm स्क्वायर, तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6। हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। वेलोसिटी कितनी है 6.32 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे लिखेंगे उसको हम लोग 6.32। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12.6, कितना आएगा 12.6 इंटू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी वाला। कितना होगा 12.6 इंटू 10 की पावर -6। द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू स्मॉल स्फेरिकल बॉल metal ball having equal mass are made from material of density ρ1 and ρ2। दो यहाँ पे स्फेरिकल मेटल की बॉल है जिनका इक्वल मास है और किससे बनी हुई है, डेंसिटी उनके पास है ρ1 और दूसरे के पास है ρ2 डेंसिटी, और दोनों का रिलेशन भी दिया गया है ρ1 इक्वल्स टू 8 ρ2। दोनों का डेंसिटी का रिलेशन मींस दोनों की डेंसिटी क्या है, अलग अलग है। एंड हैविंग द रेडियाई ऑफ 1 mm एंड 2 mm, एक की रेडियस दिया गया 1 mm, दूसरे का रेडियस दिया गया है 2 mm। दे आर मेड टू फॉल वर्टिकली इन अ विस्कस मीडियम, उसको विस्कस मीडियम में फॉल कराया गया है जहां पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसके इक्वल है, नीटा के इक्वल है। एंड हुज डेंसिटी इज, और उसकी डेंसिटी कितनी है 0.1 रो स्क्वायर। द रेशियो ऑफ देयर टर्मिनल वेलोसिटी विल बी, यहाँ पे पूछा गया है टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, और टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल्स टू 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा अपॉन नीटा मल्टीप्लाइड बाई जी। अब क्या करना है, दोनों की वेलोसिटी को डिवाइड कर देना है। ठीक है, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा v1 अपॉन v2 करना है, दोनों बॉल की वेलोसिटी को हम लोग डिवाइड कर देंगे। चलो सबसे पहले v1 लिखते क्या होगा 2/9, इसका रेडियस कितना दिया गया 1 का स्क्वायर, डेंसिटी कितनी है 8 रो2, और माइनस यहाँ पे कितना दिया गया 0.1 रो। ठीक है, ये दूसरे वाले की दी गई है हमारी डेंसिटी, इसको बोले सिग्मा। अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा टर्म लिखेंगे 2/9, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगी डेंसिटी रो2 माइनस 0.1 रो2। ठीक है, यहाँ पे हमने दूसरी की डेंसिटी भी लिख दिया। अगर दोनों को सॉल्व करेंगे v1/v2 कितना हो जाएगा हमारा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 8 को माइनस करेंगे 0.1 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे रिलेशन आएगा 7.9 रो2 अपॉन 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे रो को 0.1 से कितना आएगा 0.9 रो2। किसी ऑप्शन मैच करा है, देखो ऊपर हो गया 79 और 4 9 जो होता है 36, तो कितना हो गया 79/36। तो करेक्ट आंसर क्या होगा डी 79/36। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पीस ऑफ आइस फॉल फ्रॉम अ हाइट h, एक आइस का टुकड़ा है वो h हाइट से नीचे गिर रहा है, सो दैट इट मेल्ट कंप्लीटली, ओनली 1/4 ऑफ इट्स हीट एब्जॉर्ब्ड produced is absorbed by the ice and all energy of the ice get converted into heat। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आइस नीचे गिर रहा है तो 1/4 ऑफ एनर्जी उसकी क्या हो रही है, वो प्रोड्यूस हो रही है, और बाकी सारी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जा रही है, मींस हीट लॉस में चली जा रही है जब वो नीचे गिर रहा है। तो कितनी हाइट से वो गिर रहा होगा। ठीक है, अब जो क्या पे जो उसके पास एनर्जी बची, अगर हम बात करते हैं क्यू कितना बचा होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 1/4
मीन्स लिखा है यहाँ पे 1/4 ऑफ हीट प्रोड्यूस, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/4 क्या होगी एनर्जी mgh। क्यों mgh होगी, वो एक h हाइट से नीचे गिर रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, mgh के इक्वल हो जाएगा। मीन्स डेल्टा क्यू इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1/4 mgh, और ये 1/4 mgh किसके इक्वल लिख देंगे, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू हम इसको लिख सकते हैं टोटल mgh की इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि एक हाइट से वो नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमको करना क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अप्लाई करना, वो होता क्या है हमारा Q इक्वल्स टू ml के इक्वल होता है। ये भी हमारा Q है और ये भी हमारा Q है, दोनों Q को रिलेट करेंगे तो आएगा क्या हमारा 1/4 mgh इक्वल्स टू ml। तो यहाँ से mm कैंसिल आउट हो जाएगा और हाइट का फॉर्मूला क्या आएगा, h इक्वल्स हो जाएगा हमारा 4l/g। l देखो क्वेश्चन में दिया गया है, लेटेंट हीट ऑफ आइस दिया गया 3.4 × 10⁵, तो यहाँ आप लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 3.4 इंटू 10⁵ अपॉन कितना हो जाएगा जी कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 136 किलोमीटर, कितना आएगा 136 किलोमीटर। मीन्स आइस को 136 किलोमीटर हाइट से नीचे गिराया जा रहा है, जो इसकी एनर्जी इतनी लॉस हो रही है, और बच कितनी एनर्जी रही है 1/4 ऑफ द हीट। ठीक है, इतनी बच रही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 136 किलोमीटर। टू मेटल रॉड 1 and 2 ऑफ सेम लेंथ, दो मेटल रॉड है उनकी लेंथ सेम है और टेम्परेचर सेम, टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, सेम है दोनों एंड पे। देयर थर्मल कंडक्टिविटी आर K1 एंड K2, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है और दूसरे वाले थर्मल कंडक्टिविटी K2 है। एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका A1 है और दूसरे का A2 है। इफ द रेट ऑफ हीट कंडक्शन इन द फर्स्ट इज 4 टाइम देन इन सेकेंड, यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट है, कंडीशन क्या दी गई क्वेश्चन में, अगर रेट ऑफ हीट कंडक्शन दिया गया फर्स्ट वाले का वो 4 टाइम है सेकंड वाले के कंपैरिजन में, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, मींस रिलेशन कौन सा सही होगा। हमको इसको जानने के लिए सबसे पहले थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला याद है, थर्मल कंडक्टिविटी होता क्या है, H इक्वल्स टू KA डेल्टा T अपॉन L के इक्वल होता है। K क्या है हमारा, K आर टेम्परेचर, थर्मल कंडक्टिविटी, दीज आर थर्मल कंडक्टिविटी K1 एंड K2, ये हो गया हमारा इसका रिलेशन। अगर हम बात करते हैं पहले वाले रॉड के लिए, मींस H1 के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, K1 A1 डेल्टा T बाई L। हमने यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है सेम टेम्परेचर एंड सेम लेंथ, और दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, H2 के लिए क्या हो जाएगा, K2 A2 डेल्टा T बाई L के इक्वल हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है लास्ट पॉइंट में देखो, जो हमारा H1 होगा वो 4 टाइम होगा H2 के कंपेरिजन, हम लोग लिख सकते हैं H1 इक्वल्स टू 4H2, यहाँ पे कंपेरिजन दोनों का रिलेशन दिखा सकते हैं। चलो H1 कितना हमारा K1 A1 डेल्टा T बाई L इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई K1 A1 डेल्टा T बाई L हो जाएगा। यहाँ से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, रिलेशन क्या आएगा, K1 A1 इक्वल्स टू 4 K1 A1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे K2 A2 रहेगा, 4 K2 A2 के इक्वल हो जाएगा। तो आंसर कौन सा सही होगा, आंसर यहाँ पे होगा 4 K1, आंसर नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द रेडियस ऑफ स्टार इज r, अगर रेडियस दी गई स्टार की r कैपिटल R एंड इट एक्ट्स एज अ ब्लैक बॉडी की तरह वर्क कर रहा है, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ स्टार इन विच द रेट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस इज Q। टेम्परेचर क्या होगा अगर एनर्जी प्रोडक्शन हमारा Q है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन से यहाँ पे क्या पूछा गया हमसे, टेम्परेचर पूछा गया है। ठीक है, अगर हमको याद होगा तो स्टीफेंस लॉ क्या कहता है, स्टीफेंस लॉ के अकॉर्डिंग Q इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा A T की पावर क्या होती है 4। यहाँ पे T क्या होता है, टेम्परेचर। हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, क्वेश्चन में टेम्परेचर को ही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग टेम्परेचर के साइड लिखेंगे क्या लिखेंगे, Q अपॉन सिग्मा A हो जाएगा और ओवरऑल पावर कितनी हो जाएगी 1/4। क्या ये ऑप्शन कोई मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टार लिया गया है ब्लैक बॉडी के साथ, यहाँ पे देखो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया को थोड़ा और हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। Q एरिया क्या होता है 4πr², एरिया इज 4πr², पावर क्या हो जाएगी 1/4। तो अब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी देखो क्या लिखा गया है, Q अपॉन 4πr² सिग्मा। हमारा क्या आ रहा है, Q अपॉन सिग्मा मल्टीप्लाई बाय 4πr² पावर 1/4। हमारा आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी इज करेक्ट।